स्ट्रक्चर की आंख के पास एक गड्ढा बना हुआ था, जिसे कि ओफिलिया जब अपने हाथ में लिए हुए उस टुकड़े को उसके अंदर डालती है तो वो पूरी तरीके से फिट हो गया, यानी कि वो पत्थर का टुकड़ा उसी स्ट्रक्चर का एक पार्ट था। अब ऐसा करते ही अचानक उस स्ट्रक्चर के मुंह के अंदर से छोटा सा इंसेक्ट बाहर निकलता है। वो इंसेक्ट तो ओफिलिया को काफी अच्छी तरीके से दिख रहा था, जैसे कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अब ओफिलिया और उसकी मदर यहाँ से जाने के लिए रेडी थे, इसीलिए ओफिलिया को अपने घोड़ा गाड़ी में वापस जाना पड़ा। लेकिन वो इंसेक्ट जो कि स्ट्रक्चर में से बाहर निकला था, वो भी उड़ते हुए उनका पीछा करने लगता है, यानी कि जरूर उसका ओफिलिया से कुछ संबंध है जिससे कि वो उसका पीछा कर रहा है। देखते ही देखते ओफिलिया और उसके घर वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो रहने वाले थे, लेकिन ओफिलिया के पास उड़ते हुए वो इंसेक्ट भी पहुंच चुका था। वो लगातार उड़ते हुए दूसरी तरफ जाता है, जिसके पीछे पीछे अब ओफिलिया भी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो इंसेक्ट ओफिलिया को कुछ दिखाना चाहता है। ओफिलिया तो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाने ही वाली थी, तभी उसके सामने मर्सिडीज नाम की एक लेडी आ जाती है जो उसी के घर में काम किया करती थी। मर्सिडीज ने तो ओफिलिया को समझाया कि इसके आगे भूल भुलैया स्टार्ट होती है, जिसके अंदर फंस जाने के बाद निकलना काफी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए मर्सिडीज ओफिलिया को गाइड करती है कि तुम इस जगह पर कभी मत आना, जिसके बाद वो ओफिलिया को लेकर घर की तरफ जाने लगी। हमें तो वो इंसेक्ट अभी भी दिखाई देता है जो कि ओफिलिया को लगातार घूरते जा रहा था। ओफिलिया की मदर और वो अपने स्टेप फादर के पास आए हुए होती है, जिसका नाम विडाल था, लेकिन विडाल ओफिलिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं होती। और तो और विडाल चाहता था कि ओफिलिया के मदर के पेट में जो उसका बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ लड़का ही पैदा हो। दरअसल विडाल एक सीनियर ऑफिसर होता है और वो उन ग्रुप्स को खत्म करने का काम करता था जो सरकार से बगावत करते थे। ये सिविल वॉर का समय चल रहा होता है और कई सारे ग्रुप्स बन चुके थे जो कि गवर्नमेंट बदलना चाहते हैं और उनके अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। लेकिन विडाल जो कि सीनियर ऑफिसर है, वो अपने साथियों के साथ मिलकर ये इंश्योर करता था कि इन सारे ग्रुप्स को तुरंत ही खत्म करके गवर्नमेंट को सेफ रखा जाए, और यही उसके पूरी टीम की कोशिश रहती थी कि वो सारे ग्रुप्स को ढूंढकर खत्म कर दे। विडाल का नेचर बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और एकदम निर्दयी होता है। इस बात का पता हमें उस मोमेंट से चल रहा था जब विडाल और उसकी टीम को दो किसान मिले होते हैं। विडाल और उसके दोस्तों को लग रहा था कि ये दोनों जासूस हैं और हम पर नजर रखने आए हैं, लेकिन वो दोनों किसान तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ यहाँ अपनी फैमिली के लिए खरगोश पकड़ने आए थे, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। विडाल को लगने लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही अपनी गन निकाली और दोनों आदमियों को शूट कर दिया। लेकिन उन दोनों को मारने के बाद उनकी बॉडी से सच में खरगोश की डेड बॉडी निकल रही थी, यानी कि वो दोनों रियलिटी में खरगोश ही पकड़ने आए थे। पर विडाल को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता, लेकिन हमें उन सारे अगेंस्ट वाले ग्रुप को खत्म करके रहना है। ये सारी चीजें विडाल का एक बहुत ही डार्क साइड दिखाती हैं। अब हमें पता चलता है कि मर्सिडीज जो उनके घर में काम किया करती थी, वो विडाल की एक टीम में काम करने वाले एक सोल्जर की बेटी होती है। दरअसल मर्सिडीज और उसका भाई विडाल के अगेंस्ट थे और उसकी सारी इंफॉर्मेशन दूसरे ग्रुप को जाकर दिया करते थे, यहाँ तक कि उनके साथ एक डॉक्टर भी शामिल था। अब हमें रात के समय ओफिलिया ही दिखाई जाती है जो कि अपनी खिड़की के किनारे लगातार देख रही थी, क्योंकि उस खिड़की के ऊपर वही छोटा सा इंसेक्ट आ चुका था जो लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। दरअसल ओफिलिया उस छोटे से इंसेक्ट को एक परी मान रही होती है, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत सारे परियों की कहानी सुन रखी थी और उसका इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। धीरे धीरे वो इंसेक्ट ओफिलिया के काफी पास आ गया था, जिसके बाद ओफिलिया उसे किताब के अंदर एक परी की फोटो दिखाती है। देखते ही देखते उस इंसेक्ट ने अपना रूप बदल लिया और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एक छोटी सी परी के अंदर। और अब वही इंसेक्ट ओफिलिया को फोर्स कर रहा था कि मेरे साथ चलो, और जैसे कि वो कुछ दिखाना चाहता है। ओफिलिया तो रात के समय ही उस इंसेक्ट के साथ वहां पर चली गई। दरअसल ये वही फॉरेस्ट होता है जिसके अंदर वो इंसेक्ट सबसे पहले ओफिलिया को लेकर जाना चाहता था। हालांकि लास्ट टाइम मर्सिडीज ने उसे रोक लिया होता है, पर अब कोई नहीं रोक पाता। ओफिलिया तो तुरंत ही उस फॉरेस्ट में जाकर जमीन में बने एक बहुत ही बड़ी सर्कल के अंदर चली जाने लगती है। उसके अंदर काफी गहराई में स्टेयर्स बने हुए थे, जिसके अंदर लगातार जाने के बाद वो एक फ्लैट सरफेस पर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही ओफिलिया के सामने एक बहुत ही अजीब तरीके का क्रिएचर आ जाता है। ये क्रिएचर तो काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, जैसे कि ये इतने सालों से कभी यहाँ से बाहर निकला ही नहीं। अब वो क्रिएचर जैसे ही ओफिलिया को देखता है तो वो कहने लगा कि आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ वो ओफिलिया को अपनी राजकुमारी बुला रहा था और कहता है कि आप अंडरवर्ल्ड के राजा की बेटी राजकुमारी मोना हो, और कह रहा होता है कि आखिरकार आप आ ही गई, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ओफिलिया तो शॉक होकर कहती है कि मेरे फादर तो कोई राजा नहीं थे, मेरा नाम ओफिलिया है और मैं एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। पर वो क्रिएचर इस बात को अपोज करते हुए कहता है कि आप एक बहुत ही बड़े अंडरवर्ल्ड राजा की बेटी हो, और अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं होता तो आपके कंधे पर एक चांद का निशान होगा जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस के होता है। राजा ने तो आपकी वापसी के लिए कई सारे रास्ते ओपन करके रखे हैं, जिससे कि आप अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहुंच सकते हो। ओफिलिया को हालांकि ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस क्रिएचर की बातें सुन रही थी। लेकिन साथ ही साथ उस क्रिएचर ने बताया कि तुम्हें उस दुनिया तक पहुंचने के लिए खुद को साबित करना होगा। इसके लिए राजकुमारी को 3 बहुत ही डिफिकल्ट टास्क पूरे करने होंगे। वो अजीब सा क्रिएचर अब तुरंत ही एक बुक राजकुमारी को दे देता है, जिसमें कि उसके सवाल लिखे गए हैं और उसी को फॉलो करते हुए उसे सॉल्व भी करना है। ओफिलिया जब एक्साइटमेंट के बारे में उस बुक को ओपन करती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि बुक के सारे पेजेस एकदम ब्लैंक मौजूद थे। तब जाकर वो क्रिएचर बताता है कि इस बुक को तुम अकेले में ही पढ़ना, जिसके तुरंत ही बाद वो वहाँ से गायब हो गया था। ओफिलिया तो ये चीजें समझ नहीं पाती कि आखिर ये जादू है या फिर उसका सपना, लेकिन फिर भी वो उस बुक को लेकर वापस अपने घर की तरफ आ गई। ओफिलिया कंफर्म करने के लिए अपने शोल्डर के ऊपर देखती है, जहाँ पर रियलिटी में एक चांद का निशान बना हुआ था, यानी कि वो भी समझ गई थी कि वो एक प्रिंसेस है और उसका दूसरा जन्म हुआ है। अब ओफिलिया एक कमरे में आकर उस बुक को अकेले में पढ़ने लग जाती है। हालांकि शुरुआत में बुक के पेजेस वापस से ब्लैंक थे, लेकिन अब अचानक उस बुक के सारे पेजेस विजिबल होने लग जाते हैं। वहाँ पर तो काफी अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स बनने लगे थे, जिसे कि ओफिलिया ने इमेजिन भी नहीं किया था। और अब ओफिलिया अपने पहले टास्क को पढ़ने लगी। उस बुक के अंदर लिखा था कि पास ही वाले फॉरेस्ट की तरफ एक पेड़ मौजूद है, जो कि बहुत
बहुत ही बड़ा है और विशालकाय है, लेकिन उसकी ग्रोथ अचानक से रुक चुकी है क्योंकि पेड़ की जड़ों के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेंढक मौजूद है और वो पेड़ को पूरी तरीके से तबाह कर रहा है। इसीलिए अब यहाँ ऑफिलिया का टास्क ये था कि उसे मेंढक के पास जाकर 3 मैजिकल बॉल्स खिलानी है, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाए और पेड़ वापस से हरा भरा होने लगे। साथ ही साथ ऑफिलिया को उस मेंढक के पेट में से गोल्डन कलर की चाबी भी लेकर आनी थी। ये सारी चीजें करने के बाद ही ऑफिलिया का फर्स्ट टास्क पूरा होगा। अब यहाँ ऑफिलिया तुरंत ही उस किताब में लिखे गए एड्रेस के अकॉर्डिंग उस फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो बड़ा सा पेड़ मौजूद था। पेड़ की जड़ों के अंदर जाने के बाद ऑफिलिया देखती है तो वहाँ पर सच में एक बड़ा सा मेंढक होता है। वो मेंढक लगातार इंसेक्ट और पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा था। इसीलिए अब ऑफिलिया ने वहीं पर रखी गई 3 मैजिकल बॉल्स को इंसेक्ट में डालकर उसे खिला दिया, जिसे कि मेंढक इंसेक्ट समझकर खा भी लेता है। तभी अगले मोमेंट में वो मेंढक अपने मुंह से कुछ बाहर निकाल रहा था, जो कि उसका इंटेस्टाइन होता है। वो मेंढक वहीं पर मर गया। ऑफिलिया भी उसके इंटेस्टाइन में से वो गोल्डन चाबी निकाल लेती है, जिसके बाद वो वहां से अपने घर की तरफ आ गई थी। यानी कि ऑफिलिया ने सक्सेसफुली फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब ऑफिलिया जब घर के अंदर नहा रही थी तो वही इंसेक्ट उसके सामने आ जाता है। ऑफिलिया ने तो उस इंसेक्ट से कहा कि मुझे वापस उस क्रिएचर के पास लेकर चलो। वो दोनों तुरंत ही फॉरेस्ट के रास्ते से ट्रेवल करते हुए उस अंडरग्राउंड वाली जगह पर आ जाते हैं। इस बार ऑफिलिया के पास वो गोल्डन चाबी मौजूद थी, जिसके बाद वो उस क्रिएचर को बुलाने लगी। थोड़ी ही देर में क्रिएचर वहां अपीयर हो जाता है, जिसे कि ऑफिलिया वो गोल्डन चाबी दिखा रही थी और वो क्रिएचर भी काफी खुश हो रहा था। उसने अब ऑफिलिया को एक छोटा सा सामान दिया, जैसे कि कह रहा था कि ये तुम्हारी मदद करेगा, इसे सिर्फ तुम अपने पास रखना। ऑफिलिया तो अब उन दोनों चीजों को लेकर वापस अपने घर पर आ जाती है। अब अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद ऑफिलिया काफी खुश थी। इसीलिए अब जैसे ही वो उस किताब को ओपन करती है तो उसके अंदर कुछ खून दिखाई दे रहा था। जब ऑफिलिया अपनी मदर के पास पहुंचती है तो पता चला कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ऑफिलिया काफी ज्यादा डर गई। वो तो सीधा अपने फादर के पास आकर बताती है, लेकिन उसके फादर ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि अभी उन्हें अपने काम पर जाना था। मर्सिडीज जो उनके यहाँ पर मेड की नौकरी करती थी, वो अब उसकी मदर की देखभाल कर रही होती है। इसी वजह से ऑफिलिया भी अब काफी उदास रहने लगी, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत खराब होती चली जा रही होती है। अब ऑफिलिया जब एक दिन सोई थी तब उसके घर के अंदर वही गाइड करने वाला क्रिएचर घुस जाता है, जो कि ऑफिलिया को जगाते हुए ये कह रहा था कि आखिर तुमने अपना सेकंड टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। तब ऑफिलिया बताती है कि मेरी मदर प्रेग्नेंट है और उनकी तबीयत इस तरीके से खराब होती जा रही है, तो मैं सेकंड टास्क कैसे करूं। पर तभी वो क्रिएचर बताता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, फुल मून होने से पहले हमें ये तीनों टास्क कंप्लीट करना ही होगा। अब उस क्रिएचर ने ऑफिलिया को एक छोटी सी जड़ निकाल कर दी। वो तो ऑफिलिया को गाइड कर रहा था कि तुम्हारी मदर को ठीक करने के लिए इस जड़ को दूध के अंदर उनकी टेबल के नीचे रख देना और उसके अंदर अपने कुछ खून के ड्रॉप्स गिरा देना। थोड़ी समय के अंदर अंदर तुम्हारी मदर एकदम से ठीक हो जाएंगी। ऑफिलिया को इस बात से थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो क्रिएचर मेरी मदर की मदद करने की कोशिश कर रहा है, और अब वो ऑफिलिया को एकदम सीरियसली सेकंड टास्क के बारे में बता रहा था। क्रिएचर बताता है कि ये टास्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक शैतान मिलेगा, जो कि तुम्हें मारने की हर मुमकिन कोशिश कर सकता था। साथ ही साथ तुम अगर सेकंड टास्क करने के लिए जाओगी तो ये जरूर याद रखना कि तुम टेबल पर रखी गई किसी भी चीज को खाना मत, क्योंकि वो शैतान वही चाहेगा कि तुम इसमें से कुछ खा लो और वो तुम्हें पकड़ ले। उस क्रिएचर ने तो ऑफिलिया को छोटी छोटी परियां भी गिफ्ट की, जो उसे रास्ता दिखाएंगी। साथ ही साथ वो उसे मशीन का एक छोटा सा डिवाइस भी देता है, जिससे कि ये पता चलेगा कि ऑफिलिया को कितने टाइम में अपना टास्क कंप्लीट करना है। अब यहाँ सारी चीजें बताने के बाद ऑफिलिया उस बुक के अंदर अपने सेकंड टास्क को देखने लगी, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि उस मैजिकल चौक की मदद से दीवार पर एक दरवाजे का निशान बनाओ। ऑफिलिया उसी तरीके से फॉलो करने लगी और उस मैजिकल चौक से दरवाजा बना देती है। कंप्लीट होते ही वो दरवाजा अचानक रियल हो गया और उसे ओपन करके ऑफिलिया दूसरी तरफ चली गई। ये एक बहुत ही अजीब तरीके की जगह होती है, जो कि जमीन के अंदर मौजूद थी। अब एक डेस्क पर आने के बाद ऑफिलिया टेबल पर बैठे हुए एक डेविल को देखती है, जो कि शायद वही शैतान था जिसके बारे में वो क्रिएचर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन उस खतरनाक शैतान की दोनों आंखें एक टेबल पर रखी गई थी और वो कुछ देख भी नहीं पा रहा होता। वो एक ही जगह पर बैठा हुआ होता है, जैसे कि किसी के आदेश का वेट कर रहा हो। ऑफिलिया को अब वो छोटी छोटी तीनों परियां गाइड करती हैं एक लॉक की तरफ लेकर जाने के लिए। वहां पर तो 3 लॉक मौजूद थे, जिनमें से एक सही होता है और उस लॉक को उसी गोल्डन चाबी की मदद से खोला जा सकता था, जो कि अभी ऑफिलिया के पास होता है। वो तीनों परियां उसे गाइड कर रही थी कि कौन से लॉक को ओपन किया जाए। ऑफिलिया ने भी तुरंत ही उस चाबी को बाहर निकाला और उस लॉक को ओपन कर दिया। वहां से ऑफिलिया को एक चाकू मिलता है, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा था। उस चाकू को ऑफिलिया अपने पास रख लेती है और अब उसका टाइम भी खत्म होने वाला था, इसीलिए उसे जल्द से जल्द वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। लेकिन जब ऑफिलिया डेस्क पर से गुजर रही थी तो उसे बहुत सारे खाने रखे हुए दिखाई दिए। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डिलीशियस होती हैं कि ऑफिलिया को लगने लगा कि उसे एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए। हालांकि वो तीनों छोटी छोटी परियां उसे रोक रही थी, लेकिन ऑफिलिया एकदम खुद को रोक नहीं पाती और उनमें से कुछ चीज को खा लेती है। ऐसा करते ही अचानक अब वो शैतान जागने लगा था और उसने अपने डेस्क पर रखी गई दोनों आंखें हाथों पर लगा लिए, जिससे कि वो अब बड़ी आसानी से ऑफिलिया को देखकर उसके ऊपर हमला करने के लिए चला आया। लेकिन वो उसे चोट पहुंचाता उससे पहले वो तीनों परियां उस शैतान का ध्यान भटकाने लगती हैं, जिससे कि ऑफिलिया की नजर तुरंत ही उसके ऊपर पड़ती है और वो डर कर दूसरी तरफ भागने लगी। पर अफसोस की बात ये हुई कि टाइम अब खत्म हो चुका था। वो मैजिकल डोर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसकी मदद से ऑफिलिया दूसरी दुनिया में जा सकती थी। वो आंखों वाला क्रिएचर तो अब उसके पीछे आने लगा था चोट पहुंचाने के लिए। पर अच्छी बात तो ये होती है कि ऑफिलिया ने अपना दिमाग यूज किया और ऊपर की तरफ वही चौक की मदद से दूसरा दरवाजा बना दिया। वो तो तुरंत ही उन परियों के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और उस दरवाजे को ही बंद कर देती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिलिया ने बड़ी बहादुरी से सेकंड टास्क को भी कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ घर पर वापस आने के बाद ओफिलिया ने एक बाउल में दूध ले लिया और उसके अंदर क्रिएचर द्वारा दी गई जड़ को डाल दिया। साथ ही साथ वो उसके अंदर अपनी खून की कुछ बूंदे इंक्लूड कर देती है, जिससे कि वो सब एक अजीब तरीके के मैजिक में कन्वर्ट होने लगे और ओफिलिया उन्हें उठाकर अपनी मदर के बेड के नीचे डाल देती है। इन सारे मैजिक की वजह से ओफिलिया की मदर की तबीयत अचानक ठीक होने लगी और वो पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो जाती है। ओफिलिया भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपनी मदर के साथ काफी अच्छा